सो स्ट्रेट लाइन में लास्ट क्लास में जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज का फॉर्मूला, पैरेललोग्राम का एरिया, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, इन पे बेस्ड जो थ्योरी पढ़ी उन पे ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन। यदि मुझे इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेट करना है तो हम कैसे लेट करेंगे वो देखिए। आपको लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो उस p पॉइंट को कैसे मान लेंगे, आइदर अल्फा 4 माइनस अल्फा लेट कर लें या t कॉमा 4 माइनस टी लेट कर लें, जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हैं ले लें। और ये कह रहा है कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दिस इज implied the distance means perpendicular distance. So the perpendicular distance from this point on this line should be 1 unit. यूनिट का मतलब होता है एक, तो डालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट इज इक्वल टू सेटिस्फाई करना 4 अल्फा प्लस 3 4 अल्फा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, यहां से कितना मिलेगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा यानी अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, मॉड हटाएंगे तो अल्फा कितना हो गया प्लस माइनस 5 माइनस 2, तो यहां से मिलेगा 3 कॉमा माइनस 7। सो दिस p पॉइंट बिकम्स, जब आप अल्फा का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 है ना, अल्फा का वैल्यू 3 पुट करिए यहां से, है ना, तो कितना आ गया 3 4 माइनस 3 1, और जब आप अल्फा का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो माइनस 7 कॉमा 11। ये 2 पॉइंट्स आएंगे जिनसे डाला गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे कितना होना चाहिए 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। इस p पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लीस्ट यानी सबसे कम वैल्यू और ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज्यादा वैल्यू निकालना है। तो चलिए डालो 3 cos थीटा माइनस का 4 sin थीटा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 25 का अंडर रूट 5। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है ना, क्यों भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला होता है ये, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लगाइए आप कितना आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस 5 से प्लस 5, सो इट बिलोंग्स टू माइनस 5 टू प्लस 5, और 10 ऐड कर दो, 10 ऐड करके आप क्या करिए 5 से डिवाइड कर दो, 10 माइनस 5 अपॉन 5 और 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस d बिलोंग्स टू 1 कॉमा 3, सो दिस इज मिनिमम डिस्टेंस 1 एंड मैक्सिमम डिस्टेंस 3। इस तरह से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट 0,0 से इस लाइन पे लाई करने वाले नियरेस्ट पॉइंट आपको निकालना है। तो नियरेस्ट पॉइंट कैसे लाई करेगा, अलोंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये रहा आपका ऑरिजन, इस लाइन पे जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे, ये लाइन क्या गिवन है आपको 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस लाइन पे लाई करने वाला वो पॉइंट निकालना है जो ओरिजिन से सबसे ज्यादा पास हो, नियरेस्ट हो, तो यानी किसके अलोंग लाई करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग। उसके अलावा अगर आप ये लेंगे तो ये दूर हो जाएगा, ये लेंगे तो ये दूर हो जाएगा, ऐसे लेंगे तो दूर हो जाएगा। तो नियरेस्ट किसके अलोंग लाई करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलोंग। और ये m चाहिए, तो m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। m क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ 90 बनता है, तो ओरिजन का इस लाइन के रेस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट करना है x, y मानू, तो इसका फॉर्मूला बनेगा x माइनस 0 अपॉन 3 y माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 0 0 डालिए माइनस 1 अपॉन दिस स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट नहीं लेंगे तो दिस इज 1/25। सो x कितना हो गया 3 अपॉन 25 और y कितना हो गया आपका 4/25। तो ये सबसे पास वाला पॉइंट हो गया 3 अपॉन 25 एंड 4 अपॉन 25, ये आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा ध्यान से देखो, 2 पैरेलल लाइंस है, इसको कैसे लिखेंगे आप 3x माइनस 4y, 2 से डिवाइड करिए माइनस 15/2 इक्वल टू 0। डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस, यदि 2 पैरेलल लाइंस आपके पास ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे लिखते हैं आप, c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लगाइए कितना हो गया 9 प्लस 15/2 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 यानी 5, कितना हो गया ये 18 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया ये 33/10, ये आंसर।
नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज टू साइड्स आर। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर को ड्रॉ करिए। ये रहा आपका स्क्वायर, ए बी सी डी, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये दोनों साइड्स कैसी दे रखी है, कौन सी वाली साइड्स दे रखी है ये बताना। ये वाली नहीं है, पैरेलल वाली दे रखी है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि डिस्टेंस a है, ये भी a है, तो ये भी a होगा और ये भी a होगा। तो आप ये निकाल सकते हैं, ये a कौन है, a कौन है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो स्मॉल a का वैल्यू कितना हो गया, 2 माइनस 1 अपॉन दिस स्क्वायर यानी √2। और एरिया कितना हो गया, हाँ साइड स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1/2 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर हो गया, है ना। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पैरेलल लाइंस। ध्यान से देखो, दो पैरेलल लाइंस है, इसका स्लोप -3/2, उसका स्लोप -9/6 यानी अगेन 3/2। कितना बनेगा, आप 3 से डिवाइड करिए, तो 3x प्लस 2y, किससे डिवाइड करें 3 से, -7/3 इक्वल टू 0, है ना। तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ऑब्वियसली कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस की इक्वेशन आप लिख सकते हैं 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। उस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस और उस पैरेलल लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल है, और जो लैम्डा आपने लेट किया वो आपको इस डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से निकालना है। चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या करना है, एक पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखनी है 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 एंड दिस पैरेलल लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो चलिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट में कितना आएगा, 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू लैम्डा -6, और यहाँ पे भी कितना आएगा, अंडर रूट 13, कैंसिल आउट। So lambda plus 7/3 is equals to plus minus lambda minus 6, मॉड हटाएंगे तो ये कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस। तो इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन का इस लाइन से डिस्टेंस मैंने इक्वल किया, प्लस लेंगे तो कोई आंसर नहीं आएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, इसलिए माइनस साइन लीजिए, लैम्डा -6, तो यहां से कितना आएगा, 2 लैम्डा 6 माइनस 7/3 18 माइनस 7 11/3, सो लैम्डा इज इक्वल टू 11/6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल टू 0। क्यों भाई, यही आंसर आ रहा है ना। हाँ, नेक्स्ट बनाओ क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज, एक स्क्वायर आप ड्रॉ करें ए बी सी और डी, और उसका एक साइड आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज एंड वन ऑफ द वर्टेक्स इज 2,1। 2,1 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, कहता है कि 2,1 डाल के देखो ना, 4 माइनस 1 3 प्लस 6 0 नहीं होता, इसका मतलब 2,1 ये नहीं है, ये नहीं है, या तो इधर का ले लो या उधर का ले लो, यहां ले लेते हैं हम 2,1। ठीक है, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन, दिस लाइन इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, x प्लस 2y प्लस म्यू इक्वल टू 0, और लैम्डा म्यू निकालने के लिए इसको 2,1 से पास करा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 1, यानी लैम्डा कितना आ गया -3, तो 2x माइनस वाई, है ना, -3 इक्वल टू 0। अरे ये सेटिस्फाई कराओ ना, 4 माइनस 1 कितना हो गया, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा कितना हो गया -3, अब ये सेटिस्फाई कराई, तो यहां से कितना आ गया, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी सुनो ये आपको क्या बोल रहा है, वन साइड ऑफ द स्क्वायर एंड वन वर्टेक्स इज, देन फाइंड द अदर साइड ऑफ द स्क्वायर। मुझे अब इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन, और इस लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी इस लाइन की इक्वेशन कितनी हो गई, x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये लाइन पे मुझे ना तो d वर्टेक्स गिवन है, ना मुझे a वर्टेक्स गिवन है, ताकि मैं इसको पास करा के लैम्डा निकालूं। तो एक बात बताओ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, बोलो। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, निकालना जरा,
तो 6 + 3 डिवाइडेड बाय √5 और ये डिस्टेंस इनके बीच में निकालो, लैम्डा +4 अपॉन √5। तो लैम्डा +4 इज इक्वल टू ±9, तो लैम्डा कितना आएगा +-9 - 4 यानी 5 और -30। तो ये लाइन देखो, ये लाइन इधर भी बन सकती है और ये लाइन इधर भी बन सकती है, इसलिए 2 लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ AD है ना, x + 2y + 5 = 0 एंड x + 2y - 13 = 0, ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ताकि आपको फॉर्मूले लर्न हो। ये ABCD पैरेललोग्राम, इसकी पैरेलल साइड्स 2x - 3y + a = 0 एंड 2x - 3y + 3a = 0। ये गिवन है 3x - 2y - a = 0 एंड 3x - 2y - 2a = 0। क्या लिखा था कल मैंने इसका एरिया, दिस माइनस दिस, ax + by + c1 और यहाँ c2, तो दिस माइनस दिस यानी 2a, c1 - c2 इंटू d1 - d2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 एंड 3 - 2 और बाहर वाला कौन है मॉड, तो कितना आएगा 2a²। सॉल्व करना, -4 और प्लस का 9 5 यूनिट स्क्वायर, ये आंसर। देखो ये सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द इमेज ऑफ, यानी ये लाइन आपको गिवन है 5x + y + 6 = 0 और यहाँ पे एक P पॉइंट गिवन है 4, -13। तो इस पॉइंट का पहले हम परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या बन गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सपोज अगर ये डिस्टेंस r है तो इतनी ही डिस्टेंस पे इसका क्या बनेगा इमेज, उसको मैंने मान लिया P', ये भी r डिस्टेंस ही। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड P'। एक तरीका तो क्या है कि आप ना ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालें और ये क्या है मिड पॉइंट के कारण P' आ जाएगा, और दूसरा क्या डायरेक्टली ये निकालें। तो इमेज कितना मान लिया मैंने x, y, तो इमेज का आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं, x - 4 अपॉन 5 इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज का फॉर्मूला, x - x1 अपॉन a y + 13 अपॉन 1 -2, ये सेटिस्फाई कराओ, -13 + 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा a² + b² अंडर रूट नहीं आता, कितना आ रहा है ये, है ना, ये 13, ये -1 आ गया ना, तो x कितना हो गया 4 - 5 और y कितना हो गया -13 - 1, तो इमेज का फॉर्मूला कितना हो गया -1 - 14, यही आ रहा है ना। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए पॉइंट ए। देखो ये कोई टारगेट ले लेते हैं हम लोग जिसपे वो लाइट टकराती है, तो इस ए पॉइंट से एक लाइन पास करती है। A ray of light passing through the point A 1, 2 reflected at a point B on x axis। ये लाइन कौन है x axis, x axis पे टकराती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। ये कौन है इंसिडेंट रे, ये तो आपकी इंसिडेंट रे है, और ये कौन है रिफ्लेक्टेड रे। एक्स एक्सिस पे इंसिडेंट होने के बाद टकरा करके ये क्या है रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, इतना गिवन है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट A 1, 2 रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट B ऑन द एक्स एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू द पॉइंट B 5, 3। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किस पॉइंट से पास करती है 5, 3 से, इसको हम C मान लेते हैं। मुझे इस AB लाइन, इस इंसिडेंट लाइट की इक्वेशन निकालनी है ना, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें, इसको भी थोड़ा आगे एक्सटेंड करें। इस AB लाइन पे एक पॉइंट मुझे ऑलरेडी गिवन है विच इज 1, 2, और अगर इस AB लाइन पे एक और मुझे पॉइंट मिल जाए तो मैं इस इक्वेशन को निकाल सकती हूँ ना। अच्छा सुनो, ये क्या है
इस इंसिडेंट रे का और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बाइसेक्टर कौन है? ये एक्स एक्सिस। यदि ये एंगल आपका थीटा है, सो दिस इज ऑल्सो थीटा। इस पॉइंट का, इस सी पॉइंट का इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज कहां बनेगा? द इमेज ऑफ दिस पॉइंट सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लाइज ऑन विच लाइन? इस लाइन पे लाई करे, है ना। सपोज देखो ये 5,3 है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये 5,3 और ये कौन है? एक्स एक्सिस। तो इसका इमेज कितना आएगा बताना जरा? 5,-3 फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां लाई करेगा 5,-3, इसको मान लेते हैं हम सी डैश। सो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे कौन? ए बी। इस पे आपको 2 पॉइंट आ गए, एक तो ए पॉइंट आ गया 1,2 और एक आ गया सी डैश 5,-3। इसका स्लोप निकालें, 5 डिवाइडेड 1 - 5 -4। सो इक्वेशन y - 2 - 5/4 इंटू x - 1। सिंप्लीफाई कर लो, 4y - 8 + 5x - 1 = 0। तो 5x + 4y -8 और -5 -13। ये आंसर क्लियर है? यही निकाला था। मतलब इस तरह से काम करना है आपको ड्रॉ करके। और अगर मुझसे ये लाइन पूछी आती, कौन सी? ये बीसी लाइन, तो कैसे निकालते? इस पॉइंट का इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इमेज यहां पे आएगा, ए डैश कितना आएगा? 1, -2। तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे 5,3 और 1, -2 से पास करती है। एम कितना हो गया? 5/4। तो लाइन की इक्वेशन y + 2 5/4 इंटू x - 1। सॉल्व कर लो। ये आ जाएगी। नेक्स्ट बनाओ 11, ड्रॉ करके बनाइए। 11 देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, लाइट बीम इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइन। अब आपको लाइन कौन गिवन है? 2x + y - 6 = 0। ठीक है, एक लाइट जो है किस पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है भाई? किस पॉइंट से पास कर रही है? ये 3,10 से। इस लाइन को बी पॉइंट पे मिलती है। देखो ना, आप पढ़ो ना, अ लाइट बीम इमिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ए 3,10 रिफ्लेक्ट फ्रॉम द लाइन 2x + y - 6 = 0 एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट बी, है ना। तो इसको बी डैश मान लो, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बी पॉइंट से पास करती है और वो पॉइंट आपको कितना गिवन है? 4,3। तो इसको बी डैश मान लो। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम। इस रिफ्लेक्टेड लाइट की इक्वेशन निकालिए। इसको थोड़ा आगे तक एक्सटेंड करो। अच्छा, इस ए पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, क्योंकि ये वाली लाइन जो टारगेट है वो इसका एंगल बाइसेक्टर बनती। कहाँ आएगा नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर इस बीबी डैश पे। तो यहां कहीं आएगा, सपोज ए डैश। तो ए डैश इज द इमेज ऑफ ए 3,10 विथ रेस्पेक्ट टू दिस टारगेट। तो निकालना जरा, x - 3/2 y - 10/1, x का कॉफिशिएंट y का कॉफिशिएंट -2, सेटिस्फाई कराना 3,10 6 + 10 - 6, दिस स्क्वायर 5, ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया? -4। तो कितना बनेगा? x = 3 - 8 और y = 10 - 4। तो ये इमेज कितना बन गया भाई? -5,6। तो अब आपको किसकी इक्वेशन निकालनी है? बीबी डैश की 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालो। बी पता है, ए डैश पता है, आपको चाहिए ये रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन है? ये रिफ्लेक्टेड बीम। इसकी इक्वेशन आप निकाल लें, ठीक है ना। देखो 12 का डायग्राम बनाई। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, these are the vertices A, B, C. The perpendicular bisector of the side AB का मिड पॉइंट और उसके बीचों बीच एक 90 डिग्री पर लाइन। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट, ये M ले लो, ये N ले लो और यहां से 90 डिग्री। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सर्कम सेंटर
द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी कौन है, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल, ये एंगल 90 तो ये भी 90, और ये लाइन कितना गिवन है, x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल, और ये एंगल 90 तो ये भी कितना 90। तो सुनो, बीसी लाइन की क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं आपसे ये, जबकि आपको ये पॉइंट गिवन है 1, -2, तो सर्कम सेंटर का कोई रोल नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस ए पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज बी इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल एंगल पे बनेगा। इस ए पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज सी इक्वल डिस्टेंस इक्वल एंगल, तो निकालिए बी इज द इमेज ऑफ ए पॉइंट 1, -2 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। करिए जना, x माइनस 1/1 y प्लस 2/-1 -2, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराइए। 1 + 2 + 5 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना मिलेगा, -8। x इक्वल्स टू 1 - 8, y इक्वल्स टू -2 + 8, तो b कोऑर्डिनेट कितना मिला आपको, -7, 6। एंड सिमिलरली दिस इज द इमेज ऑफ a1, -2 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 0। करिए, x माइनस 1/1 y प्लस 2/2 इज इक्वल टू -2। ये 1 और 2 कौन होते हैं, x और y का कोफिशिएंट। -2 करके इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कराइए। 1 - 4 -3 डिवाइडेड बाय दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 5, यानी 6/5। 1 + 6/5 y इक्वल्स टू -2 + 12/5, कितना हो गया, 11/5। यहां से कितना मिलेगा, 2/5। तो c का कोऑर्डिनेट 11/5, 2/5। क्यों भाई, बीसी लाइन की क्वेश्चन निकाल लेंगे ना, बीसी लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी ना 2 पॉइंट फॉर्म में। 13 नंबर देखो, अच्छा क्वेश्चन है। m, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक पॉइंट आपको गिवन है m, n फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और m का वैल्यू n से ज्यादा है, जैसे 3, 2, 5, 1, m का वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू y कोऑर्डिनेट से ज्यादा है। ऐसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में a पॉइंट m, n और m का वैल्यू n से ज्यादा है, यानी जैसे हम ले लेते हैं 5, 2, तो 5 यूनिट इधर, मतलब x एक्सिस के अलोंग ज्यादा चलना पड़ेगा और y के अलोंग कम, क्योंकि एब्सिसा का वैल्यू ऑर्डिनेट से ज्यादा है। तो एब्सिसा यही तो होता है, बेस यहाँ चलिए, यहाँ कम चलिए, तो ये हो गया आपका a पॉइंट m, n। इसको रिलेट करके चलो, जैसे 5, 2 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट का y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज ले लो, इमेज ले लो। थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे समझ लो कि भैया ये 5, 2 है, लेट। तो इमेज कल मैंने आपको लर्न करवाया था, जब आप y इक्वल टू x लाइन के रेस्पेक्ट में इमेज देते हैं तो पॉइंट कितना हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, यानी m, n बन जाएगा n, m, यानी ये कितना हो जाएगा 2, 5। अब आपको x एक्सिस के अलोंग कम चलना है, y एक्सिस के अलोंग ज्यादा चलना है, तो यहां आ जाएगा b पॉइंट n, m। ये आपने क्या लेट किया, थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझाने के लिए 5, 2, तो वो कितना हो गया 2, 5। अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ो। C इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। C इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये रहा आपका y एक्सिस, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन ले लो इस B पॉइंट का, तो इतना ही डिस्टेंस पे यहां आ जाएगा। बताना जरा कितना हो जाएगा, -n, m, -n, m। नेक्स्ट, D is the reflection of point C with respect to x axis। x axis के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लूंगी मैं, तो ये कहां आ जाएगा, यहाँ पे, इतनी ही डिस्टेंस पे ये D। जरा बताना कितना हो जाएगा। अरे ये जो क्या हो जाएगा भाई, ये लाइन जो ना ऐसे बनेगी U, तो x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, -n, -m। देन E is the reflection of this D point with respect to y axis। तो वापस ले लो,
ये यहाँ है तो इतना ही डिस्टेंस पे ई आ जाएगा। बताना जरा कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, n कॉमा माइनस m, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस, तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन सबका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ए बी सी डी ई पेंटागन ज्वाइन करना, इसका एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई कैसे मिलाते हैं, साइक्लिक ऑर्डर में, आइदर जॉइन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे चाहे वैसे मिलाएं। ए से स्टार्ट करते हैं, 1/2 आएगा वहां, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा एम एन, वहां आएगा एन एम, फिर एन एम, उधर आएगा माइनस एन एम, फिर माइनस एन एम, माइनस एन, माइनस एम, माइनस एन, माइनस एम, एन माइनस एम, और फिर आएगा एन माइनस एम, एम कॉमा एन, और मॉड वॉड ले लें। और सुनो, यदि आपका m ग्रेटर देन n है तो ये काम करेंगे, और m अगर लेस देन n है तो फिर आप इधर लेंगे, x एक्सिस कम चलाएंगे, y एक्सिस ज्यादा चलाएंगे। दोनों केसेस में आंसर अलग अलग आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 2,5 लूं या 5,2 लूं एक बात है क्या वो, तो दोनों केसेस में यदि उसने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, सुनो, यदि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है m ग्रेटर देन n या m लेस देन n, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ओनली नेचुरल नंबर है, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। आपको 2 केस कंसीडर करने पड़ेंगे, एक बार m ग्रेटर देन n के लिए और एक बार m लेस देन n के लिए। देखो ऑब्वियस है ना, देखो मैंने इसको 5,2 लिया, अब अगर मैं इसको 2,5 ले लूं तो सेम ही पेंटागन एरिया देगा क्या, है ना। सो ये ध्यान रखें। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 1/2, देखो 2/2 ऑर्डर कर दिस इंटू दिस, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, फिर ये mn और प्लस का 2mn, फिर इसकी बारी, है ना, दिस इंटू दिस mn और ये प्लस का 2mn, फिर ये कितना हो गया mn और प्लस का mn, फिर 2mn, और लास्ट में यहां से n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, n स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर। देखो इससे ये कट जाएगा, 1/2 कितना हो गया, 2m स्क्वायर प्लस 6mn, आप 2 से डिवाइड कर दें और m बाहर निकालें तो m प्लस 3n। अच्छा, मॉड वॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, मॉड वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि m और n क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, m और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो, किसको डिवाइड करके, हाँ वैसे बना लो, ऐसे बना लो, ये यूं कह रहे हैं कि इसको ज्वाइन कर दो तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, तो ये रेक्टेंगल हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, और इस ट्राइंगल का अलग निकाल लो, है ना। और अगर ट्रेपेजियम वगैरह कुछ बनता है क्या, 2 लाइंस पैरेलल, 2, ये तो यही बन रहा है, हाँ ऐसे बना लो, कैसे बना लो, वो तो मैंने पेंटागन का 2/2 बना दिया, ये भी कोई टफ तो बन नहीं रहा है ना, वैसे बना लो, रेक्टेंगल का एरिया और ट्राइंगल का एरिया, और वो भी बहुत आसान है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना है, डिटरमिनेंट लगाने की जरूरत है, ये n,0 है, क्योंकि x एक्सिस है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस निकालो, ये कोऑर्डिनेट कितना है, m,0, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, m - n, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया आपका बेस